दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो वक्त के साथ अमीर हुए और फिर गुर्बत, करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गए। वेनेजुएला का हाल तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनकी इकोनॉमी इतने पावरफुल पिलर्स पर खड़ी है कि वो हर क्राइसिस से निकलकर मजीद मजबूत बन जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा मुल्क है जो हर ग्लोबल मीटिंग में एक सेंटर सीट रखता है, जिसका फैसला तेल की कीमतों से लेकर जंग और अमन तक हर चीज को बदल सकता है। ये मुल्क सिर्फ एक डेजर्ट किंगडम ही नहीं, ये एनर्जी का किंग, इस्लाम का मरकज और ग्लोबल डिप्लोमेसी का साइलेंट सुपर पावर है, और ये मुल्क है सऊदी अरेबिया। वैसे तो ये मुल्क मुसलमानों के लिए बहुत ही अकीदत का हामिल है, मगर आलमी ताकत के खेल में इसका एक ऐसा पावरफुल चेहरा भी है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। आज हम जानेंगे आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने सऊदी अरेबिया को एक पावरफुल मुस्लिम स्टेट बना दिया है, और क्या वजह है कि ये मुल्क हमेशा अमीर ही रहेगा। वैसे तो सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन हम बात करेंगे साल 1900 की, जब सल्तनत उस्मानिया का इम्पैक्ट खत्म हो रहा था और सऊदी अरेबिया उस वक्त 5 बड़े कबाइल पर मुश्तमिल था। हिजाज, रियाद यानी नजद, हाइल, असीर और सबसे अहम अल असहा। सल्तनत उस्मानिया का दौर खत्म होते हुए देखकर अब्दुल अजीज बिन सऊद, जो कि एक बहुत पावरफुल लीडर थे, उन्होंने रियाद को फतह कर लिया और यही आगे चलकर सऊदी अरेबिया के फाउंडर भी बने। उन्होंने ही तमाम कबाइल के लीडर्स को एक परचम तले इकट्ठे किया। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ रही थी और इसी को तोड़ने के लिए ब्रिटिश तमाम अरब लीडर्स की हमायत चाहते थे, जिसके लिए ब्रिटिश और अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक इब्ने सऊद उस्मानियों की मुखालफत करेंगे और बदले में ब्रिटिश इब्ने सऊद को नजद का और इसके जेरे असर आने वाले तमाम इलाकों का हुक्मरान तस्लीम करेंगे, इन्हें असला देंगे और इनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे ताकि इब्ने सऊद अपने सल्तनत को मजीद वसी कर सके। ये एग्रीमेंट 1927 में जाकर खत्म हो गया और इब्ने सऊद ने तमाम कबाइल को मिलाकर 1932 में एक मुल्क की बुनियाद रखी जो आज सऊदी अरेबिया के नाम से जाना जाता है। अभी सऊदी अरेबिया में ऑयल डिस्कवर नहीं हुआ था और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी खजूरों की तिजारत और हज पर आने वाले लोगों पर डिपेंडेंट थी। लेकिन फिर 1933 में सब कुछ बदल गया जब किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिका की एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी से एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में इस कंपनी को पूरे सऊदीया में तेल की खोज की इजाजत दी गई। इस कंपनी ने पूरे सऊदी अरेबिया में तेल की खोज शुरू कर दी और फिर फाइनली 5 साल की मुसलसल कोशिश के बाद 1938 में सऊदी अरेबिया की ईस्टर्न साइड में दहरान शहर के पास ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस ब्लैक गोल्ड की डिस्कवरी ने रातों रात सऊदी अरेबिया की तकदीर बदल कर रख दी। एक रेगिस्तानी गरीब मुल्क अब सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बनने जा रहा था, और फिर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने इसी तेल को निकालने और एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की और इन्होंने मिलकर सऊदी अरेबिया की एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था अरामको। लेकिन इसके फौरन बाद ही शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसके बाद अमेरिका और इसके एलाइज को ऑयल की कंसिस्टेंट सप्लाई की जरूरत थी ताकि वो इसे अपनी मिलिट्री कार्गो, जहाजों, वारशिप और एनर्जी प्रोडक्शन की नीड पूरी कर सकें। और इसी दौरान अमेरिका को एहसास हुआ कि मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स सिर्फ इसके बिजनेस के लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। इसीलिए फरवरी 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी किंग के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये तय पाया कि अमेरिका सऊदीया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और बदले में सऊदी अरब अमेरिका को ऑयल की सप्लाई करेगा। फिर 1973 में जब मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला किया और अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, तो अरब ममालिक ने अमेरिका और इसके अलायंस को तेल बेचने पर एम्बार्गो लगा दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया उस वक्त ओपेक को लीड कर रहा था, जिसका मकसद था कि जो भी इसराइल को सपोर्ट करेगा उसको ऑयल की सप्लाई नहीं की जाएगी, जिससे अमेरिका और यूरोप में ऑयल की शदीद किल्लत आ गई। ऑयल की कीमतें कई गुना बढ़ गई, जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमीज को हिला कर रख दिया। सऊदी अरेबिया के इस फैसले ने पूरी दुनिया पर सऊदी अरेबिया की पावर भी जाहिर कर दी। अमेरिका जान गया था कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो हर हाल में सऊदी अरेबिया का साथ देना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका ने ये जंग बंद करवाई और फिर अक्टूबर 1973 में ही अमेरिका और सऊदी किंग ने मिलकर पेट्रो डॉलर के एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसके मुताबिक जो भी कंट्री तेल बेचेगी या खरीदेगी तो वो सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड कर सकती है। इस एग्रीमेंट ने अमेरिकी डॉलर को पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बना दिया है
और इसी पेट्रो डॉलर की वजह से सऊदी अरेबिया मजीद पावरफुल हो गया है। इसी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ने सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी अरामको को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी भी बना दिया है। अब करंटली सऊदी अरेबिया इस कंपनी की मदद से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। सऊदी अरेबिया अब डेली का 90 लाख बैरल ऑयल निकालता है, जो कि इसकी जीडीपी का सिर्फ 40% बनता है। वैसे तो सऊदी अरेबिया के पास अभी भी 256 बिलियन बैरल ऑयल मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का 20% है। ये तो था सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा। वैसे तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सी कंट्रीज के पास हैं और इन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्रीज कर लेती हैं, मगर असल मसला आता है इनसे आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल कहाँ करना है। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में सऊदी इन्वेस्टमेंट नजर आती है, चाहे वो लंदन के बड़े बड़े फ्लैट्स, होटल, अपार्टमेंट्स और हत्ता के एयरपोर्ट्स हों, अमेरिका में अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज हों, या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा कि लूसिड मोटर्स, उबर, मैजिक लीप और ब्लैकस्टोन, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए ग्लोबली 930 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को कभी भी गिरने नहीं देगी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने विजन 2030 पर लगा रहा है, जिसका मकसद है ऑयल के अल्टरनेट इनकम सोर्सेज जनरेट करना, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को तेल की डिपेंडेंसी से खत्म करना, मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना और मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। सऊदी अरेबिया के पास अभी भी इतना तेल मौजूद है कि सऊदी अरेबिया इसे अगले 100 साल तक इसी क्वांटिटी में निकाल कर एक्सपोर्ट कर सकता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि सऊदी अरेबिया के पास ऑयल के अलावा गैस के भी बहुत ज्यादा रिजर्व मौजूद हैं, जो इसे वर्ल्ड टॉप 5 गैस रिजर्व्स रखने वाले मुल्कों में शामिल करते हैं। लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया ने इन गैस रिजर्व्स को अपने इस्तेमाल के अलावा एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं किया, और इन्हीं गैस रिजर्व्स की वजह से सऊदी अरेबिया को एक फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मैक्सिमम 2040 तक ऑयल इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बल्कि गैस की डिमांड मजीद से मजीद बढ़ेगी। और जहां दूसरी गल्फ कंट्रीज ऑयल के रिप्लेस होने की वजह से परेशान होंगी, वहां ही सऊदी अरब उस वक्त गैस रिजर्व से फायदा उठाएगा और अपना फ्यूचर हमेशा के लिए ब्राइट रखेगा। अगर सऊदी अरेबिया में होने वाली इस्लामी एक्टिविटीज यानी हज और उम्रा की बात करें, तो ये सऊदी अरेबिया की जीडीपी का सिर्फ 7% ही बनता है। आखिर में हम बात करते हैं उस खित्ते की जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन की वजह से ये मुल्क गुर्बत और बदअमनी का शिकार हैं, जहां पर रिलीजियस टॉलरेंस की एक्सट्रीमिज्म है, और पता नहीं ये मुल्क की गवर्नमेंट कब इन मुल्कों के बारे में सोचेंगे। इस खित्ते के लोग कब ये समझेंगे कि ये पॉलिटिक्स की डर्टी कैंपेन्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, कब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, और कब इन मुल्कों की तकदीर बदलेंगे कि हमने भी अपनी कंट्री को उस मुकाम पर लेकर जाना है जहां आज सिंगापुर जैसी इकोनॉमीज खड़ी हैं। उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब ये कंट्रीज भी दूसरी कंट्रीज के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स बनेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।